कहानी की शुरुआत में हम दो कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम ट्रेवर और लड़की का नाम सारा होता है। यहाँ ट्रेवर सारा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है लेकिन सारा उससे मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ट्रेवर उसे वहाँ ढूंढने लगता है। अब अगले सीन में हम एक शहर को देखते हैं जिसे मिलिट्री वालों ने क्वारंटाइन कर दिया होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से एक वायरस फैल चुका था। तभी इनमें से एक आदमी वहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है, जिस पर कैप्टन रॉड उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए मना करते हैं। उधर ट्रेवर अपनी गर्लफ्रेंड सैरा को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे सैरा मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों अपने दोस्त कायल के पास जाते हैं और उसे वहाँ से चलने के लिए बोलते हैं। इसी बीच कायल के नाक से ब्लड निकलने लगता है जो उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर जाकर लगता है। ब्लड देखकर कायल की गर्लफ्रेंड काफी परेशान हो जाती है, इसलिए वो कायल के साथ उसके घर नहीं जाती और वहाँ से अकेले ही वापस लौट जाती है। कायल उसे मनाने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसके बाद ट्रेवर उसे जंगल में अकेला छोड़कर अपने सभी दोस्तों के साथ यहाँ से घर की तरफ चला जाता है। इधर सैरा पीछे देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी सच में कोई उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचकर वो वहाँ से भागने लगती है, पर तभी उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो वहीं पर गिर जाती है। तभी कोई उस पर हमला करके उसे एक दर्दनाक मौत दे देता है। इसके बाद हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जिसमें एक लेडी ऑफिसर का नाम सैरा होता है। सैरा बर्ड नाम की एक सोल्जर के साथ अपने घर की तरफ जाती है। घर पहुंचने पर सैरा को उसका भाई ट्रेवर दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देख सैरा को काफी गुस्सा आता है। सैरा उससे अपनी मॉम के बारे में पूछती है, जिस पर ट्रेवर बताता है कि वो मॉम से मिलने नहीं गया है। ये सुन सैरा अपनी मॉम के पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए सैरा उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए बोलती है। इस पर उसकी मॉम कहती है कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। ये सुन सैरा वहाँ से जाने लगती है। बाहर आने पर ट्रेवर की गर्लफ्रेंड सैरा से बताती है कि कायल के नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। ये सुनकर सैरा ट्रेवर को कहती है कि तुम मॉम को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रेडी करो और मैं कायल को देखने उसके घर जाती हूँ। ये कहकर सैरा वहाँ से चली जाती है। सैरा बाहर आकर बर्ड से कायल के घर चलने के लिए बोलती है, जिस पर बर्ड उसे गाड़ी से कायल के घर ले जाने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब सैरा कायल के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर में पूरा सामान बिखरा होता है और वहां पर खून लगा होता है। ये देख सैरा अपना गन बाहर निकालती है। फिर जब ये थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं तो इन्हें बेडरूम में दो डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जो कायल के मॉम और डैड की होती हैं। ये देख सैरा और बर्ड दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से वापस निकल जाते हैं। रास्ते में सैरा कैप्टन के पास कॉल करती है और उन्हें यहाँ के सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। साथ ही वो उनसे अपनी मॉम के तबीयत के बारे में भी बताती है। फिर रास्ते में सैरा अपनी मॉम को भी पिकअप करती है और उन्हें भी अपने साथ हॉस्पिटल ले जाने लगती है। इसी बीच गाड़ी के अंदर उसकी मॉम के नाक से भी खून निकलने लगता है। ये देख वो सब उसे किसी तरह कंट्रोल करते हैं, जिसके बाद ये सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल के अंदर सैरा को बहुत से पेशेंट दिखाई देते हैं जिनके नाक से खून निकल रहा था। इसके बाद सैरा रिसेप्शनिस्ट से मिलती है जो सैरा को नाम लिखने के लिए एक फाइल देती है, पर ये फाइल नामों से फुल होता है, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट सैरा को वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि उस शहर में इस वायरस से बहुत लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। इसी बीच नीना इन्हें बताती है कि उसके डैड भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये सुन ट्रेवर नीना के साथ उसकी मॉम को देखने के लिए जाता है। सैरा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन वो सैरा की एक नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है। खैर अब सैरा के पास वहाँ पर कैप्टन पहुँचते हैं जो सैरा को बताते हैं कि गवर्नमेंट एजेंसी से एक डॉक्टर आए हुए हैं जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। ये सुनकर सैरा अपनी मॉम को बर्ड के पास छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। इधर बर्ड सैरा के मॉम के पास बैठा होता है। तभी वो देखता है कि सैरा की मॉम फ्रीज हो गई हैं और उसके साथ ही उस हॉस्पिटल में मौजूद सभी पेशेंट भी फ्रीज हो जाते हैं। ये देख बर्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उधर कैप्टन सैरा को डॉक्टर लोगन से मिलवाता है, जिसके बाद डॉक्टर सैरा से अकेले में बात करता है। डॉक्टर सैरा से कायल के घर मिली हुई डेड बॉडी के बारे में पूछता है, जिस पर सैरा उन्हें बताती है कि उन डेड बॉडीज को किसी ने मारकर बेडरूम में छिपा दिया था। फिर डॉक्टर पूछता है कि उन डेड बॉडी पर जिसके काटने के निशान थे क्या वो किसी जानवर के थे। इस पर सैरा कहती है कि अगर किसी जानवर ने उन्हें मारा होता तो वो उनके डेड बॉडी को इस तरह बेडरूम में नहीं छिपाता, जिससे इन्हें कुछ समझ नहीं आता। इधर हॉस्पिटल में नीना के डैड भी फ्रीज हो गए होते हैं। तभी देखते ही देखते नीना के डैड के अंदर अजीब तरीके से बदलाव होने लगते हैं, जिससे वो नीना की मॉम को बुरी तरह से नोच नोच कर
खाने लगता है। ये देख नीना और ट्रेवर काफी हैरान हो जाती हैं। अब वहाँ पर मौजूद सभी पेशेंट इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिससे वो सभी पेशेंट ज़ॉम्बी बनने लगती हैं और एक दूसरे पर हमला करके उन्हें काटने लगती हैं। इधर हम रेडियो स्टेशन में कैप्टन को देखते हैं, जिन्होंने अपने एक सोल्जर को रेडियो स्टेशन पर भेजा था, जिससे ये लोग रेडियो के सहारे सभी लोगों को इस वायरस के बारे में इन्फॉर्म कर सकें। लेकिन रेडियो स्टेशन पर बैठे पॉल को इसकी इस बात पर बिलीव नहीं होता, इसलिए वो ऐसा करने से मना कर देता है। तभी इन्हें बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन ये दोनों विंडो से बाहर की तरफ देखते हैं, जहाँ पर ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं। ये देख वो सोल्जर वहाँ उन्हें बचाने के लिए जाता है। इसी बीच बहुत से ज़ॉम्बी उस सोल्जर पर अटैक करके उसे जान से मार देती हैं। ये देख पॉल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी पॉल पर भी अटैक करता है, लेकिन पॉल किसी तरह उनसे बचकर घर के अंदर चला जाता है और डोर को लॉक कर लेता है। इधर हॉस्पिटल के सभी पेशेंट पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गए होते हैं और वो एक दूसरे को पकड़कर काट रहे होते हैं, जिससे बचकर सभी लोग भागने लगते हैं। वहीं ट्रेवर और नीना भी ये देखकर भागने लगते हैं। उधर कैप्टन अपनी टीम को बचाता हुआ नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, पर तभी बहुत से ज़ॉम्बी उस पर भी अटैक कर देते हैं। वो खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसे बुरी तरह से नोच नोच कर खाने लगते हैं। इसके बाद सैरा बाकी लोगों को बचाकर स्टोरेज रूम में पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी लोग काफी डरे हुए होते हैं। फिर सैरा इस रूम से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। उधर ट्रेवर और नीना किसी तरह यहाँ से बचकर जंगल की तरफ भागते हैं। जंगल में नीना को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसे ज़ॉम्बी ने बुरी तरह से काटा होता है। आगे जाने पर इन दोनों को रेडियो स्टेशन दिखाई देता है, पर वहाँ अभी भी कुछ ज़ॉम्बी लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ से सभी ज़ॉम्बी चले जाते हैं। फिर मौके का फायदा उठाकर ट्रेवर नीना के साथ उस रेडियो स्टेशन तक पहुँचता है, जिसके बाद ये दोनों उस रेडियो स्टेशन का डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा होता है। इसी बीच ये पीछे देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे ये काफी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी पॉल स्टेशन का डोर ओपन कर देता है, जिससे ये लोग बच जाते हैं। पॉल इन पर काफी गुस्सा भी होता है, लेकिन ये सब किसी तरह मैनेज कर लेते हैं। उधर सैरा एक टनल के रास्ते वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके पीछे उसकी टीम भी होती है। कुछ दूर आगे चलने पर ये लोग एक दूसरे रूम में पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर सैरा सबसे पहले उस डोर को लॉक करती है। तभी सैरा को वहाँ सोल्जर लेजर मिलता है, जिसे लेकर ये सब उसी टनल से आगे जाने लगते हैं। लेकिन जब सैरा उस टनल पर चढ़ रही होती है, तभी एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर किसी तरह सैरा उससे बचकर वहाँ से जाने लगती है, पर वो ज़ॉम्बी भी इनकी तरफ आ रहा होता है। इसी बीच वो ज़ॉम्बी फिर से सैरा को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार लेजर उसे पकड़कर बचा लेता है और ये सब वापस से उसी रूम में आ जाते हैं। इस दौरान वो ज़ॉम्बी बर्ड को काट लेता है, जिसके बाद सैरा उसके हाथ को सैनिटाइज करती है। पर तभी लेजर बर्ड के ऊपर गन पॉइंट करता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया है, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। लेकिन सैरा उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि जब ये ज़ॉम्बी बन जाएगा तो हम उसे मार देंगे, इसलिए अभी हमें इससे कोई भी खतरा नहीं है। अब लेजर अपनी गन में एक चाकू लगा देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी पर हमला कर उसे मार सके। इसके बाद ये लोग विंडो तोड़कर उससे बाहर कूदने लगते हैं। बाहर आने पर इनकी तरफ बहुत से ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं, जिसके बाद सैरा उन ज़ॉम्बी के ऊपर गन से फायर करती है। तभी लेजर उसे बताता है कि तुम सब ज़ॉम्बी के सिर पर हमला किया करो, तभी वो ज़ॉम्बी मरेंगे। इसके बाद सभी लोग ज़ॉम्बी पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं और वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच ये पीछे देखते हैं कि बहुत से ज़ॉम्बी विंडो तोड़कर नीचे की तरफ आते हैं और वो इन पर हमला करने लगते हैं, पर ये लोग भी डटकर सामना करते हैं। इसी बीच लोगन एक गाड़ी लेकर वहां से अपनी जान बचाकर अकेला ही भाग निकलता है। ये देख सैरा और उसकी टीम लोगन के ऊपर काफी गुस्सा होती है, जिसके बाद ये लोग अपने साथ लाए हुए केमिकल को चारों तरफ छिड़क कर उसमें आग लगा देती हैं, जिससे वहां पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी जलकर मारे जाते हैं। अब ये सब कैप्टन की गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। उधर ट्रेवर और नीना वहीं पॉल के स्टेशन पर बैठे होते हैं। इसी बीच नीना की नजर डस्टबिन में जाती है, जहाँ पर वो ब्लड देखती है। ये देख नीना समझ जाती है कि इन सब में से कोई इन्फेक्टेड है, इसलिए वो एक चाकू लेकर उन सब से पूछती है कि इसमें से कौन इन्फेक्टेड है, पर इनमें से कोई भी कुछ नहीं बोलता। जिस पर ट्रेवर उन्हें समझाता है कि इस वायरस के बारे में हमें किसी से नहीं छिपाना चाहिए, नहीं तो हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। उधर सैरा एक गन शॉप पर पहुंचती है ताकि वो वहां से कुछ गन की गोलियां ले ले,
सैरा बर्ड को वहीं गाड़ी के अंदर बांध देती है और गन शॉप के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीना देखती है कि पॉल एक ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है, इसलिए नीना उसके सिर पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार देती है। यहाँ लेजर और सैरा उस गन शॉप से बहुत सारी गन और गोलियां इकट्ठा कर लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों वापस से अपनी गाड़ी के अंदर जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि बर्ड भी अब ज़ॉम्बी बन रहा होता है, लेकिन सैरा उसे शूट करने से मना कर देती है और उसके साथ आगे चलने लगती है। आगे जाने पर सैरा को रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि उसके भाई की होती है। ये सुन सैरा को पता चल जाता है कि उसका भाई ट्रेवर रेडियो स्टेशन में फंसा हुआ है। वहीं ट्रेवर जब विंडो से बाहर देखता है तो उसे उसकी मॉम दिखाई देती है, जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देख ट्रेवर उसे बुलाने के लिए घर के नीचे जाता है और अपनी मॉम को बुलाने लगता है। वो ज़ॉम्बी ट्रेवर की तरफ आगे बढ़ रही होती है, पर इसी बीच वहाँ पर सैरा आ जाती है, जो उसे कुचल कर मार देती है। अपनी मॉम को मरता हुआ देख ट्रेवर रोने लगता है, जिससे सैरा उसे समझाती है कि उसकी मॉम एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, जिसे मारना जरूरी था, नहीं तो वो उन लोगों को भी मार सकती थी। वहीं जब नीना वापस से स्टेशन रूम में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मौजूद उस आदमी को किसी ने बुरी तरह से मार दिया होता है। तभी नीना के ऊपर उस मरे हुए आदमी की वाइफ हमला करती है, जिसे देख हम समझ पाते हैं कि उस आदमी को उसकी वाइफ ने ही मारा हुआ था, जो कि एक ज़ॉम्बी बन गई है। इसी बीच वहाँ पर ट्रेवर आ जाता है, जो उस लेडी पर हमला करके नीना को बचा लेता है। इसके बाद ये सभी हाईवे की तरफ जाते हैं। वहीं रास्ते में हम देख पाते हैं कि बर्ड का फेस और भी ज्यादा ज़ॉम्बी की तरह हो रहा होता है, लेकिन फिर भी ये लोग उसे नहीं मारते। आगे जाने पर ये सब देखते हैं कि वहाँ पर सारे सोल्जर्स ज़ॉम्बी बन गए हैं, जो इन पर अटैक करने लगते हैं। सैरा उन सब से बचकर अपनी गाड़ी को जंगल की तरफ ले जाने लगती है। इसी बीच ज़ॉम्बी बना कायल इनकी गाड़ी पर आकर टकरा जाता है, जिससे इनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से जा टकरा जाती है, पर ये सब सेफ बच जाते हैं और यहाँ से पैदल ही आगे की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर ये सब एक वेयर हाउस तक पहुँचते हैं, जहाँ पर इनके ऊपर बहुत से ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। अब बर्ड इन्हें बचाने के लिए सभी ज़ॉम्बी को अपने ऊपर अटैक करने के लिए बुलाता है, जिससे बाकी के लोग यहाँ से एक अंडरग्राउंड बंकर में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत से कंप्यूटर दिखाई देते हैं। ये बंकर इन्हें एक लैब की तरह दिखाई देता है। तभी आगे बढ़ने पर इन्हें वहाँ पर किसी के होने की आहट सुनाई पड़ती है। जब चेक करने के लिए ये वहाँ पर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर लोगन छिपा हुआ है। ये देख बाकी के लोग लोगन पर गुस्सा होते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर किसी चीज को लेकर रिसर्च हो रहा होता है। साथ ही इन्हें यह भी पता चलता है कि रिसर्च टीम में लोगन भी शामिल था, पर लोगन उसे साफ मना कर देता है। तभी सैरा लोगन को धमकी देते हुए पूछती है कि तुम इस रिसर्च के बारे में सच सच बताओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। जान की धमकी सुन लोगन इन्हें सब कुछ सच सच बताने लगता है। वो कहता है कि यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने एक बायोकेमिकल बनाया हुआ था, लेकिन जब उस बायोकेमिकल का ट्रायल किया गया तो मैं यहाँ पर नहीं था। इसके बाद लोगन उन्हें साइंटिस्ट द्वारा रिकॉर्ड की गई एक वीडियो दिखाता है, जो कि 3 दिन पहले रिकॉर्ड किया गया था। इसमें वो साइंटिस्ट बता रहा होता है कि हमारे टीम के सभी मेंबर एक वायरस से इन्फेक्टेड हो गए हैं और इसमें से केवल मैं ही बचा। वो साइंटिस्ट ये सब बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो साइंटिस्ट भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। अब लोगन इनसे कहता है कि वो लोग एक ऐसा वेपन यानी हथियार बनाना चाहते थे, जिससे हम अपने दुश्मन के सोल्जर को पैरालाइज करके उन्हें मार सकें। इसी दौरान इन्हें बाहर किसी की आवाज सुनाई पड़ती है, जिससे ये सभी अलर्ट हो जाती हैं। फिर जब ये बाहर जाते हैं तो इन्हें वही साइंटिस्ट ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जो इन पर हमला करने लगता है। फिर जब ये लोग उस पर हमला करते हैं तो वो इतना तेज हो जाता है कि इनकी गोली उस पर कोई असर नहीं करती। इसी बीच एक और ज़ॉम्बी सैरा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लेजर उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। तभी साइंटिस्ट ज़ॉम्बी लोगन पर हमला करके उसे जान से मार देता है। ये देख सभी काफी डर जाते हैं। फिर ये लोग 2 टीम में अलग अलग हो जाते हैं। इसमें एक टीम में ट्रेवर और नीना होती हैं और दूसरी टीम में सैरा और लेजर होते हैं। फिर जब सैरा और लेजर आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। ये दोनों उन ज़ॉम्बी से बचने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बी लेजर को जान से मार देते हैं। लेकिन इसमें सैरा बच जाती है और वहाँ से भागती हुई आगे जाती है, जहाँ उसे बहुत से मिसाइल दिखाई देते हैं। ये देख वो तीनों प्लान बनाते हैं कि वो उन ज़ॉम्बीज को एक जगह इकट्ठा करके इस फ्यूल की मदद से जलाकर मार देंगे। प्लान के अनुसार सैरा एक जगह पर जाती है और उन ज़ॉम्बीज को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। इसी बीच सैरा के ऊपर साइंटिस्ट ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, पर इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी सैरा पर अटैक करता, तभी ज़ॉम्बीज के बीच मौजूद बर्ड गन से उस साइंटिस्ट को शूट करके मार देता है। ये देख सैरा वहाँ से भागने लगती है। सैरा के पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी भी भाग रहे होते हैं। तभी ट्रेवर फ्यूल टैंक में आग लगा
देता है, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बी जलकर पूरी तरह मारी जाती हैं, जिससे वो तीनों काफी खुश होते हैं और सभी वहाँ से सेफ बचकर अपने घर की तरफ निकल जाती हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।